second, I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ सिक्योर और हेल्दी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी जी मैं आई थी रेडी होने के लिए। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। और अभी मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को देख रही थी और मेरे दिल में एकदम से ऐसे ख्वाहिश आई कि बस यार बहुत हो गया, मतलब ये सेटअप, इसको चेंज करो। और फिर मेरे दिल में अगला ख्याल आया कि यार अभी जो मतलब वेदर है वो चेंज होने वाला है, स्प्रिंग आने वाला है और स्प्रिंग में बड़े फ्लावरी, बड़े प्यारे प्यारे से जो इफ़ेक्ट्स है वो आते हैं। तो मैं सोची थी कि थोड़ा टाइम वेट कर लूँ और जैसे स्प्रिंग आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला अपना सारा जो ड्रेसिंग टेबल है इसको मैं मेक ओवर कर दूँगी। और मैं वैसे भी अपनी ड्रेसिंग टेबल के लिए कुछ चीज़ें बाय करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी जो है उस हिसाब से पसंद ही नहीं आ रहा है। जो थीम, जो चीज़ जो है मेरे दिल दिमाग में है, अल्लाह करे मुझे वैसा सब कुछ मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ का जो सारा थीम है और सब कुछ जो है मैं चेंज कर दूँगी और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा और प्यारा सा जो है अपनी ड्रेसिंग टेबल को मैं रखूँगी ऑर्गेनाइज़ करके अच्छा सा। खैर जी, अभी यहाँ पर रात का टाइम था और रात में हम लोग आए थे जी वॉलमार्ट में, तो सारी शॉपिंग वगैरह जो है वो हो गई डन। और अभी यहाँ पर जो रायन है उसने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ था और उसको मैं गोद में उठा के और ले आई हूँ। और इतनी लंबी जो थी वो बिल वाली लाइन थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल करवा रहे हैं और मैं रायन को उठा उठा के थक गई थी, ये सो गया था और अभी बस ये उठा है और इसको भूख भी लग रही थी और इसका जो फीडर था वो गाड़ी में था। तो यहाँ पर हम दोनों आ गए और अब यहाँ पर ये छोटा सा जो बेबी है जो कि माशाल्लाह से 3 इयर्स का होने वाला है और अभी तक जो है फीडर पीता है और मामा की गोद में छोटा सा जो बेबी है वो बन के रहता है। तो खैर जी, यहाँ पर उसके बाद हम लोग घर वापस जा रहे थे और हम लोगों ने डिनर वगैरह कुछ भी नहीं किया था। और कोरोना की वजह से मैंने आपको बताया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लें एक हिसाब से ख़त्म ही कर दिया बाहर से कुछ भी खाना पीना। बहुत ही कम हम लोग बाहर से खाते हैं और यकीन करें ना बहुत ज़्यादा बंदा तंग पड़ गया। मतलब पहले तो ऐसा होता था हर वीक हम लोग बाहर जा रहे हैं, पार्क्स में जा रहे हैं और काश पहले वाली लाइफ होती तो आपको इतने अच्छे और मज़ेदार जो ब्लॉग्स हैं वो देखने को मिलते। लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा हम लोग मतलब डरे हुए हैं। जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पर तकरीबन हर बंदे को जो है वो कोरोना हुआ है और हम दोनों अपने से ज़्यादा अपने बेबी की वजह से जो है वो केयर करते हैं कि ये छोटा बच्चा है, इसको कोई मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। खैर अल्लाह करे सब कुछ बेटर हो जाए। और यहाँ से खैर हम पपाए से जो इनका बर्गर है और जो चिकन है वो लेके आ गए थे और रायन से तो सब्र नहीं हुआ, वो तो गाड़ी में जो है वो शुरू हो गया था। और आप यकीन करें मुझे नफ़रत है इस चीज़ से कि घर पे ला के कुछ भी खाना, मतलब उसका वो टेस्ट ही नहीं रहता है, वो मज़ा ही नहीं रहता है जो बिल्कुल फ़्रेश चीज़ का आता है, जो आप गर्मा गर्म जो है वहाँ पर ही बैठ कर खाएँ। और मुझे तो वैसे भी बिल्कुल गरम गरम खाने की आदत है और यहाँ पर ला के मतलब ठंडा हो जाता है, दिल ही नहीं करता। इससे अच्छा बंदा कहता है रहने दो। तो खैर जी, अभी फ़िलहाल हम लोग ले आए इसको घर पर और यहाँ पर इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म करी हूँ। और यकीन करें माइक्रोवेव में आप गर्म कर लें चीज़ को तो उसका वो टेस्ट जो है वो रहता ही नहीं है। फ्रेश जो है वो फ्रेश ही होती है। लेकिन बस ये अब यहाँ पर क्या हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी और इस टाइम मेरा सच बताऊँ तो कुछ भी पकाने का भी जो है वो दिल मूड नहीं था। मैं शॉपिंग करके ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, मेरा फिर कुछ भी नहीं करने का दिल करता है। और अभी हो चुकी थी जी यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग और जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर वही नाश्ता बनाते हैं और ये नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये जो है स्वीट पोटैटो, ये मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरा दिल करता है मैं दिन में 3 टाइम्स डेली ये खाऊं तो मैं इससे तंग नहीं पड़ूंगी। इसके अलावा जो स्टेक है उसका तो वैसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मुझसे इतना सब कुछ नहीं खाया जाता है। मेरे लिए जितना स्टेक का पीस है बस इतना जो है वो बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। और जी नाश्ते में हम लोगों ने जूस ले लिया था और उसके बाद चाय जो है वो तो जी लाजमी है। तो यहाँ पर मेरी चाय पक रही है और साथ ही में आज यहाँ पर मैंने बनाना है मटन पुलाव। तो मटन के भी मैंने पैकेट्स निकाल के उनको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया है। और आज बनाने हैं मुझे शामी कबाब भी, तो चने की दाल भी मैंने निकाल कर और भिगो कर रख दी है। और इसके अलावा आज और भी बहुत सारे काम है फ्रिज क्लीनिंग के, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं फ़िलहाल जो हूँ यहाँ पर ये अपने जो 2 खाने हैं ये बना रही, क्योंकि शामी कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और फिर मैं बना भी काफ़ी सारे लेती हूँ कि एक ही दफ़ा जो है मेरी जान छूट जाए और बस मैं
मतलब ये काम मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल के साथ साथ ये करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मेरे फ्रिज में शामी कबाब नहीं होते तो बस मुझे बहुत खालीपन लगता है। मतलब कभी कुछ भी आपका दिल करे खाने का, कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल शामी कबाब ब्रेड के ऊपर रख के खा सकते हैं। आपको तसल्ली होती है कि चलो कुछ जो है खाने के लिए है। तो खैर जी, यहाँ पर जिंजर भी जो है वो अभी फ्रेश आया था और इसको भी मुझे जो है सारा पेस्ट बना के रखना था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें जो है इसी तरह से ही डाल लिया है उसको कश करके, और बाकी जो है अभी यहाँ पर मुझे जिंजर का भी पेस्ट बनाना है। और आज बहुत ज़्यादा जो है मेरा मसरूफ़ दिन है, और बस इधर से मैं अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो बना रही हूँ। वहाँ पर मैंने जो उसकी यखनी होती है वो चढ़ा दी है पुलाव के लिए, और तीसरी तरफ जो है जी कबाब बन रहे हैं, और चौथी तरफ मेरी कोशिश है, मैं थोड़ा थोड़ा चाह रही हूँ कि अपने फ्रिज को भी जो हूँ क्लीन कर लूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि इतने सारे काम हो जाएंगे मुझसे, मतलब ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़राब होगा। और हो भी गया था, क्या हुआ था मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर देखिए साथ ही साथ मेरी जो दाल है उसका पानी भी ड्राई होता जा रहा है। अच्छा, और एक और मुझे एक आदत है कि बस मैं जब शुरू होती हूँ ना तो फिर मैंने इतने सारे काम एक साथ ही पकड़ लेने होते हैं, और मेरे जहन में होता है कि बस मैं जल्दी से ये सारे काम जो हूँ डन कर दूँ और उसके बाद मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, फ़ारिग हो जाऊँगी और सारे जो मेरे काम हैं वो हो जाएंगे डन। तो मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, मैं 3-4 काम जो हूँ एट अ टाइम ज़रूर करती हूँ। अभी तो यहाँ पर मीठा मैंने एक दिन पहले बना लिया था, अदरवाइज़ अगर ना बना होता तो मैंने भी यहाँ पर मीठा जो है वो भी बनाना स्टार्ट कर देना था, और ये जो गंदे बर्तन है ये भी मैं जल्दी जल्दी वॉश करूँगी। लेकिन यहाँ पर अभी टाइम हो चुका था नमाज का, और बस मैंने जल्दी जल्दी में मैंने कहा कि आज अपने जो किचन है वहाँ पर ही खड़े होकर और मैं फटाफट नमाज़ पढ़ लूँ। और यकीन करें काम शाम सब अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही अज़ान होना तो बस ये सब काम जो है वो वहीं छोड़ दें और सबसे पहले जो है नमाज़ पढ़ें। और एक दफ़ा मैंने ये सुना था कि जी, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा सुने, सारे मर्द यही मिसाल दे रहे होते हैं कि दोज़ख में जो है वो ज़्यादातर जो है वो औरतें ही जाएंगी। और कभी कभी मुझे रियलाइज़ होता है, मैं सोचती हूँ क्या वजह होगी, क्यों औरतें जो हैं वो ज़्यादा दोज़ख में जाएंगी। फिर मुझे लगता है कि शायद हम लोग मतलब घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि नमाज़ पढ़ना भी जो है वो हमें एक मुश्किल काम लग रहा होता है, और हम यही सोचते हैं कि अच्छा ये काम कर लें फिर पढ़ते हैं, ये काम कर लें फिर पढ़ते हैं, और इतने में जो है वो टाइम ही निकल जाता है। तो जैसे ही अज़ान होती है और मेरे दिल में अगर ये ख्याल है कि अच्छा मैं अभी ये हांडी की बुनाई करके और फिर जाके नमाज़ पढ़ती हूँ, तो फ़ौरन मुझे यही ख्याल आता है कि यही वजह है जो औरतों को दोज़ख में कहते हैं कि जी ज़्यादातर औरतें होंगी। तो मे भी यही रीज़न हो, तो मैं फ़ौरन वहीं पे छोड़ के और बस अब तो मैंने पक्का सोच लिया कि जो मर्ज़ी हो नमाज जो है वो टाइम पे इंशाल्लाह ताला अदा करनी है। दुनिया के साथ तो ज़ाहिर आप लोगों को चलना पड़ता ही है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन दीन के बगैर भी गुजारा नहीं है, आखिरत के बगैर भी गुजारा नहीं है। और हमें सबको अपनी जो है वो इस्लाह करनी चाहिए, और हमारी इस्लाह से हमारी जो अगली नस्लें हैं, ज़ाहिर है हम माएँ बन गई हैं, कल को ऐसे ही हम बड़ी हो जाएंगी, हमारे बच्चे हमसे जो सीखेंगे वो एक पूरी नस्ल चलेगी। तो हमें एटलीस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला यहाँ यूएस में रहता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उसको बहुत अच्छा और पक्का मुसलमान बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, और हर तरह से जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। तो खैर जी, पुलाव मैंने चढ़ा दिया है और इसके साथ यहाँ पर बनने लगी है जी सैलड। और मैंने वैसे सैलड बनाई थी इसके साथ कचूमर सैलड, और फिर मुझे आइडिया आया कि मैं इसमें जो हूँ, ये आलू चने हम लोगों ने दोपहर में बनाए थे और खाए थे, तो ये लेफ़्ट ओवर जो थे पड़े हुए थे, तो मैंने क्या किया कि इसमें थोड़े से आलू और चने जो हैं मैंने सोचा वो ऐड कर देती हूँ, और साथ में रायता ऐड कर देती हूँ। मतलब कि इन तमाम चीज़ों को जो हूँ मैं कंबाइन कर लेती हूँ, तो जी उससे जो है एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा। क्योंकि जो पुलाव है वो ज़रा फीका सा होता है, स्पाइसी नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने इसमें जो है मिर्चें, चाट मसाला और थोड़ा स्पाइसी सा कर लिया था ताकि पुलाव के साथ कुछ अच्छा लगे। वैसे मेरी मदर के घर में हम लोग हमेशा से जो है पुलाव के साथ आलू गोश्त लाजमी पकता था, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है उनको नहीं पसंद है, उनको सिंपल पुलाव पसंद है। तो मैंने सोचा कि इस तरह से जो रायता है वो स्पाइसी हो जाएगा और पुलाव जो है उसमें स्पाइसी नहीं होता है, तो कम्बिनेशन जो है वो अच्छा हो जाएगा। और अच्छा भी लगा था, बहुत अच्छा लगा था इसके साथ ये वाला जो कम्बिनेशन है। तो खैर जी, यहाँ पर मेरा जो पुलाव है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, और मैंने इसमें जो है अच्छे खूब सारे टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ डाल दिए हैं। ग्रीन चिलीज़ मैं ज़रूर डालती हूँ इसमें। और दम इसमें मैंने आज फर्स्ट टाइम ही थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया था, और मैंने कहा थोड़ा सा बटरी सा जो फ्लेवर है वो आएगा, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास इसमें खाने में बटर का कोई फ्लेवर आया नहीं। बस ना डालती तो भी मुझे लगता है शायद ऐसा ही रहता, और डाल दिया है तो भी कोई इतना ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा। तो खैर जी, यहाँ पर मेरा जो रायता है वो हो चुका है रेडी। शामी कबाब का जो
जितना भी इसकी मसाला वगैरह था वो सभी यहाँ रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं सिर्फ अभी मुझे जितने शामी कबाब चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ उतने ही बनाऊँगी, और बाकी के जो है वो फिर मैं बाद में बना लूँगी, क्योंकि वो फिर काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। और उसके बाद जो मेरा पुलाव है वो भी रेडी है, उसको मैंने दम पे लगा दिया। और अभी मैंने अपने हस्बैंड को जब बताया कि सब कुछ रेडी है और मैं डाइनिंग टेबल रेडी कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी दोपहर में चाट खाई थी और भूख नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, तो अभी वेट कर लो और 8 या 8:30 बजे तक जो है हम लोग खाना खा लेंगे। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, भूख तो मुझे भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हमने दोपहर में आलू चना जो चाट है वो खा ली थी। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब जाके बैठने से अच्छा है कि अपने जो काम है वो ख़त्म करूं, फिर उसके बाद डिनर के बाद ही जो हूँ सुकून से बैठूंगी। और सारी जो ग्रॉसरी है वो आई हुई थी और ये सारी की सारी जो है सेट करने वाली अभी रहती थी। तो अब मैं यहाँ पर सारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये सारे जो हूँ मैं तरीके से सारे सेट करके रख दूँगी। जो वॉश करने वाले हैं वो वॉश करके रख दूँगी, ताकि ये एयर ड्राई हो जाएं। फिर अगर रात को खाने के बाद तक ये एयर ड्राई हो गए तो फिर मैं रख दूँगी। अदरवाइज़ कल जो है मुझे अपने किचन की सारी डीप क्लीनिंग करनी है, और फ्रिज को जितना अभी हो सकेगा क्लीन वो मैं अभी कर लूँगी, और जो नहीं हो सकेगा क्लीन वो फिर इंशाल्लाह ताला मैं कल में क्लीन करूँगी। और बस यहाँ तक का था मेरा ब्लॉग। और आज सबसे पहले मैं आप सब जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह से, अभी मुझे काफ़ी सारे लोग जो है वो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, न्यूली सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो जी थैंक यू सो मच आप सबका सब्सक्राइब करने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आपने इनको ज़रूर लाइक करना है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज है तैयबा ब्लॉग्स के नाम से, आप सब मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो कर लें। और एवरी अदर डे मेरा जो ब्लॉग है अपलोड हो जाता है, आप लोगों ने हर एक दिन के बाद मेरी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। और इस ब्लॉग के एंड में भी कुछ वीडियोज़ हैं उनको भी देखें। और अब देने मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।